अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं इस वीकली में जो है ना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि लास्ट टाइम मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता था, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि जो मतलब फेयर बात हो या जो लोगों से कंसर्न हो और लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं ज़रूर उठाऊँ। तो लास्ट वीकली में हमने एक पॉइंट उठाया था मर्सिडीज़ जो है AMG लाइन की प्रोक्योरमेंट के बारे में, जो अखबार में इश्तहार आया था। और आप मुझे ख्याल है किसी भी एक बंदे के अलावा जिनको लोगों ने बोला जो टारगेट कर लिया, उन्होंने मुझे शिकायत की थी, उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ। बाकी मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि जी आपने वीडियो गलत बनाई है या आपने गलत बात की है, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो वो डॉक्टर उस्मान चाचड़ साहब हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं AJK के, और इंसिडेंटली और जैसे कहते हैं ना इत्तफाकिया तौर पे जब मैं वो बात बोल रहा था तो टेंडर के साथ जो पीछे वीडियो में स्क्रीन पे एक उनकी वेबसाइट दिखाई गई थी SNJAD की, तो उसमें उस्मान साहब की तस्वीर थी और उसमें कोई जूम इन ऐसा हुआ जो कि लोगों को ये लगा बकौल उस्मान साहब के कि शायद उनको टारगेट किया गया है या ये वो हैं जिनके लिए गाड़ी ली गई है। तो अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि डॉक्टर उस्मान चाचड़ जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं और चीफ सेक्रेटरी के एंटाइटलमेंट नहीं है। ये जो मर्सिडीज़ S580E ली जा रही थी AMG लाइन, ये जो है प्रेसिडेंट साहब उनके लिए ली जा रही थी एंड वॉज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK। ना वो प्राइम मिनिस्टर रहे और ना ही वो टेंडर है, वो टेंडर भी कैंसिल हो गया है और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे वैसे तो। लेकिन मेरा पॉइंट ये, और मैंने डॉक्टर साहब को भी जब मेरी उनसे बात हुई तो ये एक्सप्लेन किया था कि या तो ये वीडियो उनके अगेंस्ट थी, ये एक रूल के अगेंस्ट थी कि ये रूल क्यों है। उनकी एंटाइटलमेंट है, बिल्कुल है, मैं इसे डिसएग्री नहीं करा, लेकिन मेरा सवाल ही ये था कि एंटाइटलमेंट क्यों है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो AC वाली गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं और गरीबों के लिए जो सड़क पर रोल रहे हैं उनके लिए जब पॉलिसीज़ बनाते हैं, मैं तब भी यही बात करता हूँ कि गलत है। तो मैं तो एंटाइटलमेंट को ही चैलेंज कर रहा था, बट एनी हाउ मैंने कहीं क्लैरिफाई कर दूँ तो अगर कोई उनको पर्सनली अटैक कर रहा है या उनको समझ रहा है कि जी वो हैं, तो उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो जस्ट इट हैपेंड टू बी कि उनकी तस्वीर उस वेबसाइट पे थी, बिकॉज उस अदारे का जिक्र हो रहा था तो वो बी रोल में दिखा दी गई। गुड न्यूज़ ये है कि वो टेंडर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये तो हो गई न्यूज़ इस बारे में। अब हम आ जाते हैं जो हमारे लिए हमेशा के लिए न्यूज़ होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है पेट्रोल के बारे में। समरी जा रही थी कि जी पेट्रोल नीचे जाएगा और मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि नहीं जाएगा और वो नहीं गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी 15 तारीख को एंड जब आपकी ईद आने वाली है, अगर क्रॉस द कॉर्नर है, तो आपको गवर्नमेंट ने जो है ना ईद का तोहफा दिया है और 10 रुपये जो पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। एहसान उनका ये है कि उन्होंने डीजल नहीं बढ़ाया आपके और मेरे लिए, तो जो लोग डीजल गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बराबर है। साथ साथ दूसरी न्यूज़ जो मैं पढ़ रहा था वो अभी तक कायम है अपनी सस्ता पेट्रोल स्कीम के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने जो समरी भेजी है कैबिनेट के अंदर, 75 रुपये महंगा पेट्रोल लेंगे अभी मैं और आप, जो 10-10 रुपये करके टीका तो लग जाएगा जब तक ये इंप्लीमेंट होगा। तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है 75-80 रुपये तो आम आदमी के लिए पेट्रोल वैसे इंक्रीज हो चुका होगा। सो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी जो है ये बड़ी अनजस्ट पॉलिसी है, इनफेक्टिव होने के अलावा जो इसकी प्रैक्टिकलिटी है वो भी अजीब सी है। और अगर आप पेट्रोल की सेल देखें तो एवर लोएस्ट पे जा रही है, बिकॉज अभी भी जो हर लीटर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी है। तो ये 75 रुपये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी करके देख लेंगे आप, तो मेरा ख्याल है नाकामी होगी। क्या आपको भी इन साहब की तरह पाक व्हील्स कार इंस्पेक्शन का नहीं पता? अभी पाक व्हील्स ऐप पे जाओ, बेसिक मालूमात देखकर इंस्पेक्शन बुक कराओ, जदीद आलात और ट्रेन टेक्नीशियन से गाड़ी चेक कराओ, फिर सुकून से गाड़ी की सर से पैर तक की डिजिटल रिपोर्ट पाओ। अगली न्यूज़ ये है वो पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन काफ़ी जैसे कहते हैं ना सोशल मीडिया और मीडिया पे जो है ना चल रही है, और काफ़ी ऐसे जो है ना कीबोर्ड वॉरियर्स भी हैं और ऐसे रस्तू हैं जिन्हें पॉलिसी का कोई नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूँ तालीम नहीं करते, गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और इसी बारे में हम लोगों ने आर्टिकल लिखा है, वो है गाड़ियों की RD के बारे में। RD सबसे पहले RD होती क्या है? RD इज़ लाइक रेगुलेटरी ड्यूटी, और ये लगाई जाती है जब आपने WTO के आप सिग्नेटरी हैं और आप गाड़ियों के ऊपर एक ड्यूटी स्लैब सर्टन अमाउंट से ऊपर नहीं कर सकते, तो फिर उसका टर्न अराउंड इधर के बजाय इधर से जब कान पड़ना होता है तो RD रेगुलेटरी ड्यूटी के नाम पे जो है ना आप बैरियर्स कर देते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर चीज़ों के एंटर करने को। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के मिड तक ना इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर RD थी और ना ही 1800 cc गाड़ी के ऊपर RD थी। सिर्फ 1800 cc से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 70% RD थी। फिर हमें याद आया कि हमें जो है ना इंपोर्ट्स को और गाड़ियों को डिस्करेज करना है, गाड़ियाँ एक लग्जरी आइटम है और हमें जो है अपनी फिजिकल स्पेंडिंग को रोकना है। तो पिछले साल को SRO आया था जिसके तहत अक्रॉस द बोर्ड तमाम गाड़ियों के ऊपर 100% RD कर दी गई थी। इस टाइम पे जो फाइनल स्टेटस आया वो मैं आपको बता दूं, कई लोगों का ख्याल था कि शायद हमारे मुल्क में कल परसों से प्राडो और V8s और लग्जरी गाड़ियों की रील पेल हो जाएगी और उनकी ड्यूटी आदि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। 1800 cc प्लस जो गाड़ियाँ हैं वो 100 से 70% वापस आ गई जो उनका स्टेटस को था पिछले साल पे। तो 1800 cc प्लस के ऊपर 70% RD अभी भी है। 1800 cc से नीचे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर 0 RD है। तो ये अगर आप बात करें एक 660 cc गाड़ी की तो 3 से 3.5 लाख रुपए ड्यूटी कम हो जाएगी।
बट अगेन जो डॉलर की उड़ान है उसके बावजूद भी जो आपको 660 सीसी गाड़ी है वो इम्पोर्ट प्राइस पे समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको आरडी जो है ये बता दूं। सो ये थे आवाम के लिए ईद के मौके के ऊपर आने वाले तोहफे गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, सस्ते पेट्रोल की स्कीम के नारों के ऊपर और आरडी उठाने के ऊपर। आप सबको जो है ना ये आने वाली ईद गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह मुबारक हो। और वैसे एग्जैक्टली जब आप ये लोग ब्लॉग देख रहे होंगे तो आप सबको पाक व्हील्स की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मैंने लास्ट जो रिसर्च की उसके मुताबिक बगैर सिलेंसर फाड़े हुए एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाए बगैर या जिगजैग गाड़ी चलाए बगैर भी ईद हो जाती है। कोशिश करें कि अपने आप को दूसरों के लिए एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ना बनाएं, अपने एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्रिएट ना करें, दूसरों के लिए भी वो एनवायरनमेंट इतनी कंड्यूसिव रहने दें ताकि वो भी अपने अपने बच्चों के साथ ईद को बड़े ऐसा तरीके से मना सकें। मतलब मेरे दिन में पब्लिक सर्विस मैसेज आ रहा था और आर्टिकल मेरे सामने आ गया है कि जिसमें आपको बताया गया कि आपने अगर ईद ट्रिप करने हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आर्टिकल मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। ये ज़्यादातर गाड़ी से रिलेटेड है कि अपनी गाड़ी के बारे में क्या क्या चीज़ें चेक कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम पिछली हिस्ट्री देखते हैं तो जब भी ईद आती है तो हमारे जितने भी तफरीही मुकामात हैं, जिनमें नॉर्थ हो गया, मरी हो गया, गलियात हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म बढ़ जाता है। लेकिन लोग जो है ना प्लानिंग के बगैर चलते हैं, कोशिश ये नहीं करते कि वो बुकिंग करा के चलें। और हर साल विदाउट एनी फेस लाजमी आप ये खबर सुनेंगे कि जी तमाम जगहें जो है ना वो सयाहों से भर गई, लोग सड़कों पर सो रहे हैं और इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो इंतज़ामिया जो भी इंतजाम करेगी वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल के लिए हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो है ना सफ़र वसीला ज़फ़र बनाएं। ये ना हो कि वो सफ़र आप लोगों के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों का सफ़र इकट्ठे बन जाए। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑटो इंडस्ट्री जहाँ तो तबाही के दाने पे खड़ी है और वहाँ वो गवर्नमेंट से जो पैकेज मांग रही है, पैकेज इस दफ़ा वो ये नहीं कह रहे कि हमें कोई लोन दे दें या हमें कोई इमदाद दे दें। उनकी पैकेज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमें आप एक कोटा दे दें जिसके अंदर अब जो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं सीके डिकेट्स की जो हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं वो हट जाए। बिकॉज ये काफ़ी अरसे से आपको सामने आप लोगों ने सुना होगा कि एलसी नहीं खुल रही। कई कंपनियां ऐसी हैं जो तकरीबन क्लोजर के दाने पे खड़ी हैं, जैसे कि होंडा का पहले दिनों बड़ा मशहूर हुआ था कि जी लोग तो कहते हैं मैं तो होंडा ही ऐसा, लेकिन मार्केट में गाड़ी नहीं थी क्योंकि होंडा की एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ था पिछले महीने। तो इस महीने भी उनका जो क्लोजर है वो 31 अप्रैल तक अनाउंस कर दिया गया है। डिफरेंट कंपनियों के क्लोजर के साथ साथ आपके जो वेंडर इंडस्ट्री है वो भी बंद हो रही है। और ये अगेन मैं हमेशा बताता हूँ कि जब एक सिक यूनिट बन जाएगा उसके बाद उसको रिवाइव करना जो है गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर जो है ना कुछ टाइम पे सोच ले। पाक सुजुकी जो कि सबसे बड़ा इदारा है गाड़ियाँ बनाने का, बड़ा मैं अजीम नहीं कह रहा, मतलब बड़े का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर में गाड़ियाँ बनाता है, तो उन्होंने जो है ना पिछला जो अपना क्वार्टर है Q1 उसमें लॉस किया है 12.9 बिलियन का। अगेन इसमें कुछ एग्जैजरेशन हो सकती है, कुछ उनके शाही खर्चे हो सकते हैं जिसको वो कम कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स की रिप्लेसमेंट हो सकती है जो कि अभी भी मैं आपको बताऊं कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग करती हैं, वो अपने प्रिंसिपल से वो पार्ट लेती हैं जो कि पाकिस्तान में भी बन सकता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, नहीं पता तो कंज्यूमर को नहीं पता और नहीं पता तो गवर्नमेंट को नहीं पता, बाकी जो इस इंडस्ट्री में सबको पता है कि बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो कि पाकिस्तान में बन सकते हैं, उनसे बेहतर क्वालिटी के बन सकते हैं, चीप प्राइस में बन सकते हैं। लेकिन वो जो प्राइस सब्स्टिट्यूशन है वो उसके तहत वो गाड़ी के पार्ट अपने प्रिंसिपल से लेते हैं और वो पैसा यहाँ से वहाँ पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, कैपिटल फ्लाइट हो जाती है। तो इट्स हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट टू वेक अप एंड इट्स हाई टाइम फॉर द इंडस्ट्री टू वेक अप ऑल्सो, कि उनको भी देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बना सकते हैं वो पाकिस्तान में ज़रूर बनाएं ताकि जो लोकलाइजेशन का फ़ायदा और समरात हैं वो लोगों तक ज़रूर जाएं। इसके साथ अगर हम अब आगे आ जाएं ऑटो इंडस्ट्री की दीगर न्यूज़ की तरफ, तो प्राइस इंक्रीज़ जो है वो हुई है एमजी की तकरीबन 5 लाख की प्राइस इंक्रीज़ के साथ। एमजी जो एचएस के एसेंस जो लोकल वेरिएंट है वो 8699 समझ लीजिए 87 लाख रुपए का हो गया है। अगली न्यूज़ जो है वो टोयोटा को लेके है। टोयोटा जो है वो हमेशा सरप्राइज़ करने से बात नहीं आती, फिर लोग कहते हैं सुनील साहब की फेवरेट क्यों है। अब जहाँ पे इंडस्ट्री रो रही है कि हमारे पास सीकेडी किट नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्री ये रो रही है कि हम बंद हो जाएंगे, सेकंड कंसेक्यूटिव जो है ना इन्होंने एक जो है ना गाड़ी के अंदर इटरेशन ऐड कर दी है। पहले आपके पास 2 गाड़ियाँ मतलब फॉर्च्यूनर और जो आपके पास रेवो है उसमें GR गौजो रेसिंग इन्होंने एक अभी इंट्रोड्यूस कराया वेरिएंट। इसी तरह अब जो है यारिस की बारी आई है, मेरी और आपकी फेवरेट यारिस जो कि पहले बहुत से मीना बाज़ार वेरिएंट्स में आती थी, उस मीना बाज़ार में 2 मज़ीद वेरिएंट्स का इजाफा हो गया है। तो 1.3 और 1.5 में एरो किट के साथ गाड़ी जो आ रही है वो लॉन्च कर दी गई है, उसको आप यारिस एरो कह सकते हैं। कई लोगों का बहस ये है कि नया वेरिएंट नहीं है, पुराना ही है, बट क्योंकि कंपनी ने उसकी जो 2 प्राइसेस नहीं निकाली हैं तो इसलिए हम उसको एक नया वेरिएंट के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। तो 1.3 एरो जो है उसकी प्राइस जो है 5199 यानी 52 लाख रुपीज़ के करीब है, और यारिस एरो 1.5 CVT जो है वो तकरीबन अब 5969। मुझे याद है यही यारिस जब आई थी 1.5 तो 23 से 25 लाख रुपए की थी और कोई ज़्यादा पुराना दिन नहीं है। 2021 से
2023 2 साल के अंदर ये गाड़ी डबल द प्राइस से ऊपर जा चुकी है। अगेन ये हमारी करेंसी की सूरत हाल है, ये हमारे इकॉनमी की सूरत हाल है, और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ये दिन दूर नहीं है कि जहाँ मैं परेशान था शुरू में कि सिविक 50 लाख की कैसे बिकेगी थी, अब स्विफ्ट भी 50 लाख की बिक रही है। तो अगर ये डॉलर की फ्लाइट जो प्राइस है ये ना रुकी और हमारी इंडस्ट्री ना जाएगी और उन्होंने लोकलाइजेशन ना की, तो ये दिन दूर नहीं कि 60 लाख से 70-75 लाख भी बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगी। आखिर में ऑटो पार्ट्स के मैसेज की तरफ चलते हैं। तो ईद आ रही है, पाक विद ऑटो स्टोर जो है आपके लिए ईद डिस्काउंट लेके आया है, अप टू 70% ऑफ है। और गाड़ी लवर्स होते हैं ना, उनकी जो ईद है वो भी गाड़ी के बारे में होता है। और मैं कई लोगों को जानता हूँ समेत मेरे, अब तो खैर इस उम्र में ईदी मिलती कोई नहीं, लेकिन जब ईदी मिलती थी तो ईदी इकट्ठी करके हम लोग जो है ना गाड़ियों की चीज़ें लेते होते थे। तमाम वो प्रोडक्ट्स जो पाक व्हील अपने ऑटो स्टोर से बेच रहा है उसके ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ है ईद के मौके पे। तमाम लोग जो अपनी ईद मना रहे हैं ईद के मौके पे, तमाम दूसरे लोगों को जो हमसे लेस प्रिविलेज हैं ज़रूर याद रखें, जो ईद उल फितर है उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम ईद को जो है ना सिर्फ अपने तक हरीस होकर अपने घर वालों अपनी फैमिली तक ना रखें, बल्कि इन खुशियों को तमाम लोगों के साथ बांटें। मैं हमेशा ये बात आपसे करता हूँ कि जो कोशिश ये किया करें कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक ईद की खुशियाँ पहुँचाएँ। फितराने का भी जो मकसद है वो यही होता है, जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं जो कि चौकों पे मार्केटों में मार्केटें ख़रीद के चौक ख़रीद के आपसे ज़्यादा जितना वो दुकानदार किराया दे रहा होता है उससे ज़्यादा वो उस चौक के जो है ना पैसे दे के वो भीख मांग रहे होते हैं, तो उनको डिस्करेज करें और डिजर्विंग लोगों तक जो ये फितराना और ईद की खुशियाँ हैं वो ज़रूर पहुँचाएं। आप सबको मेरी तरफ से और पूरी पाक व्हील्स टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।